मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ग्वालियर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इन दिनों ग्वालियर में मौजूद हैं। ग्वालियर में जिस तरीके से जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ पर देश में आर्थिक अराजकता बढ़ती जा रही है, गरीब और अमीर के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में देश में आने वाले वक्त में क्रांति हो सकती है। बता दें आपको कि जीतू पटवारी ने दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार एक तरफ गरीबों की बात करती है, दूसरी ओर अपने चंद पूंजीपति मित्रों की संपत्ति में दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति कर रही है और उन्हें छप्पर फाड़ कर्जा दिया जा रहा है। देश की संपदा उन पर लुटाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने हालांकि अभी तक कुछ नहीं किया है, पिछले 2 टर्म से वो केंद्र सरकार में मौजूद हैं, लेकिन ग्वालियर में किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। सुनिए जीतू पटवारी ग्वालियर में किस तरीके से मोदी सरकार और मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कि देश संकट में, सच में 13% लोगों के पास देश की 78% संपत्ति चली गई है, सिर्फ 13% लोगों के पास। और ये कोई आरोप या भाषण के लिए बात नहीं है, ये देश की सच्चाई है। और जब जब दुनिया में इस तरीके की आर्थिक अराजकता हुई है, इतनी खाई बढ़ी है, उस लोकतांत्रिक देश में क्रांति आने से नहीं रुक सकती। वो चाहे रशिया की बात कर लो, चाहे चाइना की बात कर लो, या जहां भी दुनिया भर के देशों में जहां पे अलग अलग तरीके से राजतंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ भी लोग खड़े हुए, उसका प्रथम अगर कोई कारण बना तो आर्थिक अराजकता थी, आर्थिक खाई थी। अभी हमारे देश में बेरोजगारी का जो सेंसेक्स है वो अद्भुत, अकल्पनीय, डराने वाला है। ये कौन है बेरोजगार? ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, हमारा ही भविष्य है। वो राजनीतिक विचार से ऊपर का विचार है, एक दल के विचार से ऊपर का विचार है, देश का विचार, कि अगर इस तरीके से हमारे बच्चे बेरोजगार होते गए तो आखिर एक दिन करेंगे क्या? एक दिन होगा क्या इस देश का? आज जो बचत सेंसेक्स है, ये कहते हैं कि आम परिवार की बचत, जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती जा रही है, आम परिवार के साथ ही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कर्ज में आता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में देश एक तरफ कहता है कि 4 लाख करोड़, मोदी जी 4 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन रही है, दूसरी तरफ देश सबसे ज्यादा गरीब भी बन रहा है। तो आखिर ये चिंता का विषय, ये गरीब है कौन? ये गरीब वही है जो इंटक से वास्ता रखता है। ये गरीब कौन है? ये गरीब वही है जो जिसकी जवाबदेही कांग्रेस की और इंटक की सबसे ज्यादा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो देश के लिए अपनी भावना व्यक्त करता है। तो सुना आपने, जीतू पटवारी का कहना है कि इस देश में अब कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी की जिंदगी को बचाने की लड़ाई लड़ने जा रही है। ऐसे में हम सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का पर्दाफाश करेंगे और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में सियासी परिवर्तन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।